बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मूंग दाल कढ़ाई रेसिपी बता रही हूँ। बहुत उम्दा। आप ढाबे से या रेस्टोरेंट से खाते हैं, ये बनाएंगे ना आपको ये इतनी पसंद आएगी, बस आप यही बनाएंगे। तो मैंने 250 ग्राम ऑयल है, उसमें से आधा ऑयल अभी डाला है, आधा हम बाद में बताते हैं क्या करते हैं। और मैंने लिए है इसमें तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, और मैंने काट ली प्याज को जैसे बारीक काटिएगा। मैं इसे लाइट फ्राई करूँगी। मुसलसल में चमचा चला के इसे फ्राई कर रही हूँ। हम बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब हम आपको कढ़ाई दाल बना के बताएंगे। ये देखिए, इस तरह की हमें प्याज चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कलर्स नहीं देना। देखिए, मैंने फ्रेश लहसुन अदरक पीसा है, 2 चम्मच है ये, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक। तो मैं हल्का सा ऐसे बस फ्राई करना है, कलर्स नहीं देना। बस लहसुन अदरक में खुशबू आ जाती है बहुत अच्छी सी, बस यहाँ तक कि हम फ्राई करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कितना फ्राई किया जाएगा। ध्यान रहे इसमें कलर्स नहीं आना चाहिए, भुनाई नहीं करिएगा लहसुन अदरक की। हम आपको जो रेसिपी बता रहे हैं ये बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा। आप देख सकते हैं मैंने कितना लहसुन अदरक किया है, इसमें कोई कलर्स नहीं है। और मुसलसल चमचा इसलिए चला रहे हैं हमारी प्याज भी जो सॉफ्ट है अच्छे से और अच्छी हो जाए। 3 चम्मच या 2.5 चम्मच हम दरदरा धनिया ले सकते हैं, और 1 चम्मच हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, और लौंग मिर्च है। मैंने 4 लौंग मिर्च पीसी है। आप लौंग मिर्च नहीं डाल सकते तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डाल दीजिए आप। और ये गरम मसाला है होममेड, इसकी भुनाई नहीं करनी, बस मिक्स करना है। मैं वीडियो नहीं काट रही, आप देख सकते हैं कितनी देर मिक्स किए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए मैंने इतनी देर मिक्स किया है, और अभी मैंने फुल फ्लेम नहीं की हुई, दरमियानी आँच है, तकरीबन आधा इंच जितनी आँच है इस वक्त। मसाले हमारे जले नहीं, जिसका ख्याल रखिएगा। मैंने 1 पाव टमाटर, 1 प्याली स्किन हटा के टमाटर काटे हैं, बारीक चॉप किए हैं, और 3-4 हरी मिर्चें काटी हैं। आपने देखा मसाला मैंने कितनी देर, चंद सेकंड मसाला मैंने भुना है लो फ्लेम में, और उस वक्त मैं थोड़ी आंच तेज़ की है। टमाटर मिक्स कर रही हूँ। टमाटर मिक्स करने के बाद मैं टमाटर तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाऊँगी। टमाटर भी गल जाए, मसाला भी हमारा भुन जाए, तो मैं कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए। जो हम आपको रेसिपी बता रहे हैं ये बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब बनती है। और आपको ये जब बनेगी ना, आप खुद कहेंगे वाह क्या बनाया है आपकी सिस्टर ने। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए। अब मैं टमाटर को भूनूंगी। टमाटर भी है ना जैसे भुन जाए और सॉफ्ट हो जाए, और मसाला भी भुन जाए। तो इस वक्त मैंने फ्लेम तेज़ की है। मैंने 1.5 पाव दाल लेके धो के अच्छी तरह धोई है मैंने पहले, फिर भिगोया है मैंने। 2 घंटे रख देते हैं भीगने के लिए, 2 घंटे से भीगी हुई है। मैं टमाटर को अच्छी तरह से कर रही हूँ, इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए, मसाला भी अच्छे से हमारा भुन जाए। ये बहुत आसान रेसिपी है, कढ़ाई दाल रेसिपी है मूंग की, बहुत वीआईपी बन के तैयार होती है। तो हमने 250 ग्राम ऑयल लिया था, उसमें आधा अभी डाला है, आधे हम बताते हैं। दाल जब बन जाएगी हम इसका क्या करते हैं, ऑयल का अच्छी तरह टमाटर को हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें बिल्कुल टमाटर साबित नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं टमाटर और ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। और देखिए चिकन पाउडर मैंने मसाला भुनने के बाद डाला है। इसकी वजह ये है, चिकन पाउडर में मिला हुआ होता है कॉर्नफ्लोर, तो हम पहले डाल देते हैं तो हमारा मसाला चिपक के जाता, तो मसाला जो हमारा अच्छा नहीं भुनता, बहुत मुश्किलात होती है हमें। तो इसलिए मसाला भुन गया तो चिकन पाउडर हमने जब डाला है। और चिकन पाउडर बहुत ज़रूरी नहीं है डालना, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन भाई हमने तो डाला है। हमें बहुत वीआईपी एक बहुत अच्छे फ्लेवर की दाल खानी है, तो बगैर चिकन पाउडर के बहुत उम्दा बन जाती है। मैंने 1 कप पानी डाला है, 1 पाव पानी, 250 ग्राम। और मैं डाल रही हूँ ड्राई पुदीना है मेरे पास। आप इस वक्त आपके पास ताज़ा है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं पुदीना, हरा धनिया। तो मैंने ड्राई डाला है, मेरे पास 2 घंटे दाल भीगी हुई है मेरे पास, इसलिए मैंने 1 कप पानी डाला है, 250 ग्राम। आप आधा घंटा दाल भिगो रहे हैं तो आपकी जितनी दाल है उतना पानी जाएगा इसके अंदर, बॉयल आ जाए। नमक चेक कर लिएगा, इस वक्त आपको नमक कैसा चाहिए, मिर्च भी चेक कर सकते हैं।
वो मैं डाल के अच्छी तरह डाल कर मिक्स करके मैं 20 मिनट का दम लगाऊंगी। आप देखिएगा आपकी दाल कितनी देर में गल रही है। हमारे यहाँ दाल खरी खरी नहीं खाई जाती, थोड़ी सी सॉफ्ट सी हमारे यहाँ बच्चे खाते हैं। तो मैं अच्छी तरह मिक्स करने, पहले मिक्स करना अच्छी तरीके से, मसाला दाल सारी एक यकजान हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं दम लगाऊंगी 2 घंटे। देखिए याद रखिएगा 2 घंटे हम भिगोएंगे तो जो एक पाव पानी जाएगा। 2 घंटे भिगोएंगे तो आपने आधा घंटा 20 मिनट भिगोएंगे तो जितनी दाल है उतना पानी जाएगा। अब लो फ्लेम करके मैं 20 मिनट के लिए रखूँगी। हरा धनिया पुदीना फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त ड्राई पुदीना था तो मैंने वो डाला है। और ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे यहाँ दाल इस तरीके की खाई जाती है, थोड़ी सॉफ्ट सी हो, खरी खरी नहीं। ये देखें मैं हिला रही हूँ। आपके यहाँ खरी दाल खाई जाती है तो आप दम कम लगाइएगा 15 मिनट का। मैंने जो 250 ग्राम ऑयल लिया था, आधा जब डाला था आधा ये ऑयल है। तो मैंने 8-10 लहसुन है देसी बारीक काट के मैं फ्राई कर रही हूँ। हम लगाएंगे तड़का दाल के ऊपर। बहुत उम्दा, बहुत वीआईपी हमारी दाल बन के तैयार होती है। जब बनेगी आप देखेंगे, आपके सामने जब हम निकालेंगे तो आप बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है। देखिए हमने लौंग मिर्च डाली है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी पसंद है। हरी मिर्च लौंग मिर्च आप डाल सकते हैं। पहले लौंग मिर्च को धोने के बाद खुश करके डालिएगा। और मैं भंगार लगा रही हूँ इसमें दाल पे। बहुत उम्दा लजीज दाल हमारी तैयार है। भंगार लगाने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करिएगा, छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करिएगा, हमारा जो मज़ा है ख़त्म हो जाएगा। बस ऐसे ही ऊपर से हल्का सा हिलाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।